एक सुनसान सड़क पर पहाड़ों से घिरी एक टैक्सी धीरे धीरे चल रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं, जिससे बाहर के दृश्य धुंधला दिखाई दे रहे थे। अंदर बैठी थी माया राव, एक नई अंग्रेजी टीचर, जिसके दिल में नई उमंगों और उम्मीदों का झरना था। उसे एक पुराने स्कूल सेंट ऑगस्टिन हाई स्कूल में नौकरी मिली थी। ये स्कूल पहाड़ियों के बीच बसा था, जो उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। मैडम, यही है सेंट ऑगस्टिन स्कूल, ड्राइवर ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी श्रद्धा थी। माया ने खिड़की से बाहर झांका। उसने एक पत्थर की इमारत देखी, जिस पर बेलें चढ़ी हुई थी। टूटी हुई दीवारों के बीच एक भारी लकड़ी का गेट खड़ा था। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसने छाता उठाया और कहा, स्वागत है मैडम, लेकिन एक बात याद रखिए, 5 बजे के बाद यहाँ मत रहिएगा। माया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, क्या यहाँ भूत है? चौकीदार ने उसकी आंखों में देखा और बोला, घंटी 2 बार नहीं बजती मैडम, याद रखिए। माया ने हल्की सी हंसी के साथ अंदर कदम रखा। स्कूल की इमारत की दीवारों से पुरानी लकड़ी की गंध आ रही थी। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। प्रिंसिपल मिसेस वर्मा ने उसका स्वागत किया। माया जी, आपका कमरा चैपल के पास है, वहां बहुत शांति रहती है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो यह जगह बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन वर्मा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ सुंदर है, लेकिन 5 बजे के बाद सब चले जाते हैं। क्यों? माया ने पूछा। वर्मा ने कहा, घंटी बजने के बाद यह कोई नहीं रुकता। अगले कुछ दिनों में माया बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हर दिन शाम के 5 बजे के आसपास पूरा स्कूल बेचैन होने लगता। बच्चे बार बार घड़ी देखते, शिक्षक जल्दी जल्दी क्लास बंद कर देते, और जैसे ही घंटी बजती पूरा स्कूल खाली हो जाता। माया को ये अजीब लगता, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक शाम जब वह बच्चों की कॉपियां चेक कर रही थी, बारिश हो रही थी। उसने घड़ी देखी, 5:10। वह घबरा गई। ओह, मैं तो रुक गई। उसी समय उसे लगा जैसे गलियारे में कोई चल रहा हो। धीरे धीरे कदमों की आवाज। कौन है वहां? उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं, सिर्फ दूर कहीं घंटी की हल्की सी ध्वनि। एक बार, फिर एक बार। अगले दिन उसकी डेस्क पर एक छोटा सा नोट रखा था, घंटी बजने के बाद मत रुको, उसे यह पसंद नहीं। माया ने चारों ओर देखा। सामने बैठी अनन्या ने डरते हुए कहा, यह मजाक नहीं है मैडम। वो कौन? माया ने पूछा। अनन्या फुसफुसाई, एक पुरानी छात्रा जो कभी नहीं गई। रात को माया को नींद नहीं आई। वह लाइब्रेरी गई और पुराने रिकॉर्ड देखने लगी। फाइलों के बीच से एक पीली अखबार की कटिंग गिरी। 2005 सेंट ऑगस्टिन स्कूल में हादसा। एक छात्रा डिटेंशन के दौरान मृत मिली। नाम मीरा जोसेफ, कक्षा 10B। माया की सांस रुक गई। उसी समय बाहर से घंटी की आवाज आई। रात के 10 बजे फिर भी घंटी। अगले दिन माया ने तय किया, वह आज रुकेगी, घंटी के बाद भी। जब सब चले गए, वह अकेली गलियारे में चली। ठंडी हवा, हर दीवार पर साया। पुराने विंग का दरवाजा खुला था। वह अंदर गई। दीवारें नमी से भीगी हुई। एक क्लासरूम के दरवाजे पर लिखा था 10B। उसने पढ़ा, डिटेंशन में बंद हूं। घंटी बजी, लेकिन कोई नहीं आया। ठंड लग रही है। अचानक दरवाजा धमाक से बंद हुआ। लाइट झपकी। कौन है? माया चिल्लाई। एक धीमी आवाज, माया। वह मुड़ी। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। भीगे बाल, सफेद चेहरा, पुरानी स्कूल ड्रेस। मैं इंतजार कर रही थी, वह बोली। टीचर ने कहा था 5 मिनट में लौटूंगा। घंटी बजी, फिर बजी, पर कोई नहीं आया। माया कांपते हुए बोली, तुम मीरा? लड़की मुस्कुराई। अब मेरा नाम वही है क्या? माया पीछे हटी। तुम असली नहीं हो, मैं कभी नहीं गई। उसने कहा, अब तुम भी मत जाओ, घंटी 2 बार नहीं बजती। अचानक घंटी की आवाज गूंज उठी, तेज, डरावनी, हड्डियों तक कांपाने वाली। फिर सब शांत। सुबह माया इन्फर्मरी में जागी। मिसेस वर्मा उसके पास बैठी थीं। आप पुरानी इमारत में गिर पड़ी थीं, उन्होंने कहा। वहां कैसे पहुंची? माया बोली, मुझे याद नहीं, बस मीरा दिखी थी। वर्मा ने गहरी सांस ली। वो लड़की 2005 में मरी थी, और उस रात का टीचर, वो भी गायब हो गया था। क्या मिला था उसका? बस उसकी चाबियां, घंटाघर के पास लटकी हुई। माया ने डर से कहा, वही घंटी जो हर शाम बजती है। वर्मा चुप रही। कुछ हफ्तों बाद माया ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन फिर बारिश हो रही थी। घड़ी में 4:95। वह बैग लेकर बाहर निकली। घंटाघर को देखा, धुंध में डूबा हुआ। अचानक घंटी बजी। उसने पीछे देखा। पुराने विंग के दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी।
बारिश में भीगी मुस्कराती हुई। मीरा, माया फुसफुसाई। घंटे की आवाज और तेज होती गई। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। अगले दिन सुबह चौकीदार ने देखा, माया का कमरा खुला था, बैग वहीं रखा था, लेकिन माया कहीं नहीं थी। 2 हफ्ते बाद नई टीचर आई। गेट पर वहीं चौकीदार मुस्कराया। स्वागत है मैडम, 5 बजे के बाद यहां मत रहिएगा। घंटी 2 बार नहीं बजती। दूर कहीं घंटी की मध्यम आवाज आई। धुंध में 2 परछाइयां दिखीं, एक टीचर और एक छात्रा, पुराने विंग के दरवाजे के पास। घंटी फिर बजी। मोगनी